हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। सो फ्रेंड्स, आज का डाउनलोड मैं आप सबके साथ शेयर करूं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है एंड मैं कभी भी व्हाट्सएप नंबर्स के थ्रू कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आपको मेरे साथ बुक करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे वीडियो चुरा कर कोई अपने नकली फेसबुक पेज पर डालता है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा कोई फेसबुक पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए। ये कोई फेकस्टर है, कोई स्कैमर है और प्लीज़ इस तरह के फेकस्टर्स और स्कैमर्स से बचिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं अपने उन प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा है और अपनी प्यारी प्यारी विशेस भेजी हैं मेरे लिए, ठीक है? सो सबसे पहला नेम जो मैं शाउट आउट कर रही हूँ वो है जीत गणेश आर्ट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। दीपाली, थैंक यू, थैंक्स अलॉट दीपाली। थर्ड नेम है लैक ऑफ नॉलेज इग्नोरेंस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। उनका नेम नहीं है यहाँ पे, उनकी यूज़र आईडी का ये नेम लिखा हुआ है। नवनीत कपूर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट वंस अगेन। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। अनुजा वी शर्मा, थैंक यू अनुजा, थैंक्स अलॉट। अरुण कुमार यादव एंड उनकी वाइफ अनीता यादव, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट बोथ ऑफ यू। वसीम खान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। वर्षा राज लक्ष्मी, थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक्स अलॉट। सतीश चौधरी, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। रिपु कुमारी, थैंक यू सो मच रिपु। लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच। सो ये जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपने मेरे लिए भेजी है, मैं चाहती हूँ यही पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आए एंड अपार धन बन के आपके ऊपर बरसे, ठीक है? सो ये मेरी वेल विशेस है आप सबके लिए। आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है, मुझे आपके अराउंड गोल्डन ऑरा दिख रहा है, ठीक है? आपके आसपास आपका जो आभा मंडल है वो स्वर्ण आभा मंडल है, गोल्डन आपका आभा मंडल है, ठीक है? और आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आप कितने वैल्यूबल हैं, आपकी एनर्जी कितनी वैल्यूबल है। हो सकता है पास्ट में आपको अपनी एनर्जी की पावर का एहसास नहीं था, अपनी पावरफुल एनर्जी की वैल्यू आपको पता नहीं थी, लेकिन अब आपने वो चीज़ समझ ली है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूबल है, आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है, कितनी पवित्र है, ठीक है? आपके अंदर जो एनर्जी रिसाइड करती है वो बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा पवित्र है, राइट? एंड आपके आसपास मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ साथ आप नेगेटिव एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक उसी तरह से जैसे किसी कैंडल के पास, किसी दिए के पास कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, राइट? सो आपके आसपास नार्सिसिस्टिक लोग, कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ें करना जानते हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ठीक है? और दूसरों को सिर्फ बुरा बोलते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं। कुछ इस टाइप के लोग मैं देख रही हूँ आपके अराउंड। नार्सिसिस्टिक लोग, एनर्जी वैम्पायर्स जिनको पता भी नहीं है कि वो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जो दूसरों की एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपसे जब बात करते हैं तो आपको बहुत ड्रेन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से निचोड़ ली गई है। तो डेफिनेटली इस टाइप के लोग एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। एंड अगर आप इस तरह के लोगों से बात करने में सेंसिटिव फील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली एनर्जी वैम्पायर हैं जो आपके आसपास आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या ड्रेन कर रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो आसपास पवित्र एनर्जी है, आपकी जो सेक्रेड वैल्यूबल एनर्जी है, ठीक है, आपको अपनी एनर्जी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग फर्म बाउंड्री क्रिएट करनी है। हर किसी से हर किसी के लिए आप इजीली अप्रोचेबल नहीं हो सकते हैं बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना? आप एनर्जीज
को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और मुझे आपके आसपास ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आप कहीं किसी भीड़ भाड़ में होते हैं, राइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको टच करना चाहें, ठीक है, एंड मोस्टली आपका राइट हैंड टच करना चाहें। ये ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली एनर्जी वेम्पायर्स हैं। राइट हैंड टॉक्स अबाउट गिविंग अवे योर एनर्जी, ठीक है। आप अपने राइट हैंड से अपनी एनर्जी को प्रदान करते हैं, ठीक है। किसी को भी हम जब अपनी एनर्जी, जब आपने कभी मूर्ति वगैरह देखी हैं भगवान जी की, तो आप देखेंगे कि राइट हैंड से ही ईश्वर अपना आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, हम सबको। तो राइट हैंड टॉक्स अबाउट योर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी आप किसी को प्रदान करते हैं, राइट। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपके राइट हैंड को, राइट आर्म को टच करना चाहता है, तो आपको डेफिनेटली सावधान रहना है, ठीक है। और बेसिकली आपको किसी के भी टच से दूर रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सावधान रहना है भीड़ भाड़ में जब आपको कोई टच करता है। फ्रेंड्स, ये हर किसी की एनर्जी नहीं है, ठीक है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। ये बहुत पर्टिकुलर एनर्जी है एंड बहुत स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए साइन आपको आपकी राशियाँ मैं बताऊँगी। अगर आपकी राशियाँ वहाँ पे आपको मिलती हैं तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ डू नॉट फोर्स द रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर, ठीक है। आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, द पर्सन विद गोल्डन ऑरा, ठीक है, जिनका स्वर्ण आभा मंडल है, आपको रिसेंटली 111 दिख रहा होगा, आपको 111 कंटिन्यू दिख रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम्स के इंटरवल्स में दिख रहा हो, ठीक है, 2 दिन के अंतराल में दिख रहा हो, 1 दिन के अंतराल में दिख रहा हो, लेकिन आपको 111 दिखता रहता है, ठीक है। सो इट मीन्स आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो गोल्डन है, गोल्डन आभा मंडल है। और इसी वजह से आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। इन अ वे ये कहने वाली बात है कि स्वर्ण में परिवर्तित होती है, बट इट टर्न्स टू बी लकी, ठीक है। वो चीज़ लकी हो जाती है, ठीक है। ये कहावत है, एवरीथिंग दैट यू टच टर्न्स टू गोल्ड, राइट, इट टर्न्स टू बी लकी। वो चीज़ लकी हो जाती है। आपके आसपास जब कोई पर्सन आता है तो उनका लक उनका साथ देना शुरू कर देता है। एंड क्योंकि आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा सेक्रेड है, इतना पवित्र है कि उसकी उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी आता है। तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स, कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग आपके आसपास मंडराना चाहेंगे, क्योंकि बेसिकली उन लोगों ने अपने गलत कर्मों से अपने कर्मा बिगाड़ लिए हैं। उनके आसपास कुछ ऐसे बुरे कर्मा उनके साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एंड आपको रोका जा रहा है कि आप ऐसे लोगों की सहायता नहीं करेंगे। बेसिकली आपके आसपास मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपका जो स्वाभाविक नेचर है, जो नेचुरली आप हैं, जो जेन्युइनली आप हैं, आपका बहुत हेल्पिंग नेचर है, ठीक है। क्योंकि आप डेफिनेटली आपके अंदर सेक्रेड एनर्जी है, आपके अंदर पवित्र एनर्जी है जो हमेशा सबकी मदद करना चाहती हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस पृथ्वी पर लोग अपने कर्मा का भोग मान करने आते हैं, ठीक है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए आते हैं। तो आप हर किसी का ठेका नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी, उनको स्वयं में जागरूकता लानी होगी। तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड मत करिए। डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव, डोंट बी ओवर केयरिंग, ठीक है। डेफिनेटली आप मदद करिए, ठीक है, जहाँ तक हो सके आप सहायता करिए, लेकिन आपको समझना होगा कि लोगों को अपने कर्मों को स्वयं भी सुधारना है, राइट। और ऐसा भी देखा गया है कि अपने कर्मों को सुधारने का स्टार्ट इंसान सिर्फ अपने अंतर मन में आत्ममंथन करके ही कर सकता है। आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो अपने फ्लॉज, अपनी कमियों
को भी बहुत अच्छे से सुधारते हैं और आप अपनी कमियों को भी इंजॉय करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आप उनको सुधारते हैं, आप उनको एक्नॉलेज करते हैं, आप उनको इंजॉय करते हैं। ठीक है कि यस, मेरे अंदर ये कमी है और मुझे यहाँ पे सुधार करना है। सो डेफिनेटली आपका जो आभा मंडल है वो इतना ज़्यादा दिव्य है, इतना एक दैवीय ऊर्जा आपके साथ चलती है। और अगर आपको अपने आसपास 111 दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं जो आपके साथ चलती हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो आपको बार बार ये बताती हैं कि वो आपके साथ हैं। ठीक है, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आप में से किसी के लिए, राइट। सो देखते हैं आज और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, आज मैं कुछ न्यू ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ आपके लिए। सो लेट्स सी क्या मैसेज आए हैं। बिकम इम्यून टू पॉइजन। यस, यही मैसेज मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है इजीली, ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, बहुत पवित्र है। तो आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, जहरीले लोग है ना, जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देना चाहते हैं, जो आपकी एनर्जी का गलत उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, ऐसे लोगों को ईजिली खुद को अवेलेबल नहीं कराना है। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको जानबूझकर टच करना चाहे, आपके राइट हैंड को, राइट आर्म को टच करना चाहे। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। ओके, एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी। यस, तो आपको एक्सप्रेस करना है, अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यस, आपके अंदर दिव्यता है, ये कंफर्मेशन है। यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स। यस, तो आपको किसी से शाबाशी नहीं चाहिए, आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए। आपके अंदर दिव्यता है तो बस है। ओके, ये चीज़ आई है यहाँ पे। यू एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी बाय बीइंग अलाइव एंड बाय लविंग योर सेल्फ एंड अदर्स। यस, आपको बहुत सारे लोगों से प्रेम है, प्यार है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को सुधारने के लिए आया है। और जो हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो डेफिनेटली हमको गाइड करते हैं, बताते हैं। हर किसी को पता है कि कैसे अपने कर्मों को वो सुधार सकते हैं। हर किसी को पता है ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पूजा पाठ करना चाहिए, अच्छे हाई वाइब्रेशनल चीज़ें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, राइट। अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए जिनसे हमारा वाइब्रेशन और ज़्यादा रेज हो। लेकिन लोग जानते हुए भी उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, राइट। सो ये बड़े दुख की बात है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इस टेस्ट में आप भी यहाँ पे भेजे गए हैं, आपको भी पृथ्वी पर सुधार के लिए ही भेजा गया था। आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, बट आपको हर किसी के लिए होमवर्क नहीं करना है। ठीक है, लेट देम डू देयर ओन होमवर्क। उनको अपना कार्य, अपना होमवर्क स्वयं करना होगा। ये चीज़ बोली जा रही है। आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म रखनी है। ओके, आपको ईश्वर कह रहे हैं गुड जॉब, आपने अपना कार्य कंप्लीट किया है, आपको गोल्डन ऑरा मिल चुका है, आपका आभा मंडल स्वर्ण का आभा मंडल बन चुका है, एंड आपके अंदर जो दिव्यता आ चुकी है उसको डेफिनेटली ईश्वर एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ईश्वर। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको बोला जा रहा है नाउ दैट यू हैव डन योर होमवर्क। ठीक है, यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज फर्म। और बाकी उनके जो बच्चे हैं उनको भी अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा। आप सिर्फ उनकी इस तरह से सहायता, आप सिर्फ उनका मार्गदर्शन करके उनकी सहायता कर सकते हो। अदरवाइज पूरी तरह से अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए आपको रोका जा रहा है। ओके, अपनी एनर्जी उनको प्रदान नहीं करनी है, ये चीज़ बोली जा रही है। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली। यस, डेफिनेटली। तो आपको बहुत ही आपको अपनी बात को ओपनली एंड ऑनेस्टली रखने के लिए कहा जा रहा है, क्लियरली अपनी बात को बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको अपने आप को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। यस, ये चीज़ बोली जा रही है, आप मार्गदर्शन कर सकते हैं।
ठीक है, आप बोलकर बता सकते हैं किसी को, लेकिन ओवर एक्सटेंड नहीं करना है। ठीक है, अपने आप को ओवर अवेलेबल नहीं करना है किसी के भी लिए, राइट। देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए ओरेकल्स से। लेट्स सी करंट स्टेट क्या चल रही है आपकी। ओके डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है। ओके मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या मैसेज है। इज देयर एनी अदर मैसेज फॉर माय कलेक्टिव्स, प्लीज ओरेकल से मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके दिस वन, ओके जजमेंट। ओके सो आई कैन सेंस कि यही एक मैसेज आया है आपके लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके लिए हीलिंग सेंड कर रही हूँ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं हो आपके जीवन में वो सब वॉश ऑफ हो जाए। ठीक है, पूरी तरह से क्लेंज हो जाए एंड आपके जीवन से सारी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाए, आपके जीवन से सारी ऑब्स्टेकल्स रिमूव हो जाए एंड आपका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करे, राइट। ओके सो जजमेंट का कार्ड है नंबर 14, हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिक है। ओके किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी भी मंथ की 14th को हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो। मई मंथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुन रही हूँ यहाँ पे। ओके 4 जनवरी हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 1 अप्रैल हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, राइट। सो ये कुछ डेट्स आ रही हैं यहाँ पे, राइट। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यस, तो सारी कहानी आत्म मंथन से शुरू होती है, आप कहाँ पर गलत हैं। ठीक है, जब आप अपने आप से ये सवाल पूछते हैं तो आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है ईश्वर तक पहुंचने का, हाई वाइब्रेशन पर पहुंचने का, जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमने कहाँ पर गलती करी है। ठीक है, और अगर हमारा मन बोलता है नहीं हम तो कहीं गलत नहीं है, तो इसका मतलब आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आप तब आगे बढ़ेंगे जब आप अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे कि नहीं मेरी कुछ तो गलती है, मैंने कुछ तो गलत किया है, राइट। मुझे वो चीज़ जाननी है, आत्ममंथन करना है, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे दुखों का कारण कौन है, मैं खुद हूँ। ठीक है, जब आप ये चीज़ जान जाएंगे, जिस दिन आप ये समझ गए कि आप अपने दुखों का कारण स्वयं हैं और आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज कर लिया, ठीक है, आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपके रिलेशनशिप्स में मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे पुराने रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपको लेट गो करना है। ठीक है, और आप कर चुके हैं उनको लेट गो। एंड आपको बता दूं कि ऐसा करने से आप अपनी लाइफ में जो स्टैग्नेंसी है, एक जो एक रुका ठहरा सा जो एक ठहराव था आपके जीवन में, वो दूर होगा। आप अपने बाकी के रिलेशनशिप्स में जो आपके लिए लाइफ में एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनमें एक इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उनमें एक बदलाव आएगा, एक चेंज आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ मैं। और साथ ही साथ आपके बिजनेस में भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, हो सकता है आपके बिजनेस में और आपके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको रोक कर रखा हुआ था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो आपको बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी किसी भी रुकावट से आप रुकिएगा नहीं। ठीक है, चेंजेस लाने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, जब आप चेंजेस लाएंगे, जब आप एक सही फैसला लेंगे, जब आप एक करेक्ट चॉइस करेंगे, ठीक है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव बदलाव आएंगे, राइट। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। एंड आप डेफिनेटली अपने करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, स्पिरिट गाइड्स के द्वारा। ठीक है, आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। सो बिकॉज स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली लव यू अ लॉट, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैसेज बता रहे हैं। सो लेट्स सी टैरोस से आपके लिए क्या मैसेज आता है। डियर एंजल्स, टैरोस से मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है।
प्लीज़ प्रोवाइड द मैसेज। क्या मैसेज आ रहा है टैरो से? ओके ओके ओके। यस, कंफ्यूज्ड, कुछ ब्लैक मैजिक दिख रहा है मुझे, ऑब्सेशन, ब्लैक मैजिक, कंफ्यूजन। या वन मोर, एक और कार्ड फ्लिप हुआ है, राइट। राइट, थ्री एंजल्स, ओके। और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? द एंजल्स, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? इज देयर एनी अदर मैसेज प्लीज? क्या मैसेज आ रहा है? ओके। I'll take one more, एक और लेंगे। द एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। इज एनी अदर मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी, जजमेंट, या जजमेंट, मार्गदर्शन हो रहा है आपका। ईश्वर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, राइट? एंड राइट, ओके। आपके जीवन में सेलिब्रेशंस ना आए, ठीक है? आपके जीवन में दिक्कतें हों, आपको आपकी प्रियजनों से दूर करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे किसी तरह का कोई मुझे ईवल एनर्जी दिख रही है, ठीक है? कोई ब्लैक मैजिक वगैरह मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है। तो मैं चाहती हूँ ये सब कुछ बैकफायर हो, या सो ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है मैं चाहती हूँ ये वॉश ऑफ हो जाए, वापस वहीं फेंक दी जाए, ठीक है? जहाँ से ये आई हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये वापस बैकफायर होनी चाहिए इमीडिएटली। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर, ठीक है? आपके जीवन में सेलिब्रेशंस ना हो, आपके जीवन में सैडनेस, आपके जीवन में सैड एनर्जी बनी रहे, इसके लिए किसी ने इस तरह की ईवल एक्टिविटी वगैरह आपकी तरफ भेजी है या ईवल एक्टिविटी करी है, ठीक है? हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लव्ड वन, जो भी आपके लव लाइफ में अगर कोई है, ठीक है? तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो, थोड़ा सैड हो, सैडनेस, मतलब सेलिब्रेशंस ना हो बेसिकली, ठीक है? ये इंटेंशन सेट करके आपके जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है जो कि ऑलरेडी बैकफायर कर दी गई है, ठीक है? ये बैकफायर होगी एंड डेफिनेटली ये किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपको मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, राइट, आपको कंफ्यूज रखने की कोशिश करी गई है, ठीक है? आप की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको आपकी एनर्जी से कोई इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा जेलस है, ठीक है? उन्होंने इस तरह की डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, डेमोनिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, ताकि आपको कंफ्यूज स्टेट में रखा जा सके, ठीक है? जिससे कि आप अपने उद्देश्यों में कामयाब ना हो, अपने वर्क पर फोकस ना करें, ठीक है? एंड आप मुझे बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति लग रहे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है? आपको कंफ्यूज स्टेट में रखने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, ठीक है? या आप मुझे कंफ्यूज लग रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप के साथ ये सब हो क्यों रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कोई भी ये एनर्जीज आपकी तरफ भेज रहा है वो पर्सन एक लो वाइब्रेशनल पर्सन है
एंड आपका जो आभा मंडल है वो मैंने आपको बताया कि आपका जो आभा मंडल है वो गोल्डन है एंड बहुत ही ज़्यादा दिव्यता आपके अंदर है, जिसकी वजह से वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है टू ड्रेन योर एनर्जी, ठीक है, आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करने के लिए, राइट। सो कई बार ज़रूरी नहीं है कि कोई आपकी कोई दुश्मनी ही हो उनसे, कई बार लोग बेवजह भी आपको परेशान करने की कोशिशें करते रहते हैं। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। पास्ट में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरे हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपकी स्थिति थोड़ी ठीक है। हो सकता है आपको रात में नींद वगैरह लेने में दिक्कतें हो, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह रहा हो, ठीक है, तो अब आप उन चीज़ों से निकल चुके हैं क्योंकि आपका मार्गदर्शन आपके स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं हर समय, हर पल, हर क्षण, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आई है निकल के एंड आपको बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज स्टेट में मत रहिए। आपके जो डिसीजंस हैं वो बिल्कुल आप सही लेंगे और सही डिसीजंस आपके जीवन में एक स्थिरता लाएगी और एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी एंड पॉजिटिविटी आएगी। आपके सही डिसीजंस पर ही सब कुछ आश्रित है। आपको बोला जा रहा है बिकम इम्यून टू पॉइजन, या जो जहरीली चीज़ें हैं, जिन्होंने आपके जीवन में जहर घोला हुआ है, जिस भी चीज़ की वजह से आपके जीवन में जहर घुला हुआ है, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बिकम इम्यून टू पॉइजन, यस। जिस चीज़ से आपकी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल हो सकती है, आपको ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखना है, अपनी बाउंड्रीज को अप रखना है। ये मैसेज आया है यहाँ पे बहुत क्लियरली। जजमेंट का कार्ड है, ईश्वर फैसला सुना चुके हैं और ईश्वर डेफिनेटली ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करेंगे जो कोई भी आपके जीवन में ये डेमोनिक एंटिटीज भेजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो डिवाइन एनर्जीज के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकती हैं, वो वापस वहीं फेंक दी जाएंगी जहाँ से वो आई थी, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जीज वहीं फेंक दी जाएंगी जहाँ से ये आई थी, राइट। सो डेफिनेटली सेंडिंग इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सो ये कार्ड आया है यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ चल रहा है नाटक आपके पीठ पीछे। लोग आपसे डेफिनेटली जेलस रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई बार वो आपकी जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं और आपको पर्पसली परेशान करते हैं, जानबूझकर परेशान करते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिशें करते रहते हैं। तो ये चीज़ आई है, ओके। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स आते हैं। एंजलिक डाउनलोड्स लेते हैं, लेट्स सी क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज, this one, okay, all your good wishes are granted, yes। तो जो भी प्रार्थनाएं आपने करी थी ईश्वर से, जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा था, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, ठीक है। योर विशेस आर बीइंग ग्रांटेड, आपके विशेस को ग्रांट किया गया है, आपको बोला गया है तथास्तु, ठीक है, यस, ओके। जेलस फीमेल, यस। तो कोई जेलस फीमेल है आपकी लाइफ में जो इस तरह की गंदी काली क्रियाएं करती है, ठीक है। आपको बहुत सावधान रहना है उस जेलस फीमेल से। यस, कंफ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये कार्ड आया है इंडिसाइजिव, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है, इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, भ्रम की स्थिति आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, गंदी काली क्रियाएं करके, ठीक है, जादू टोने टोटके गंदी हरकतें करके आपको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ये सब कुछ बैकफायर होगा, ठीक है। ये वहीं वापस जाकर गिरेगा जहाँ से ये चीज़ आई है और उसी व्यक्ति पर वापस प्रहार करने वाला है जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। वॉश ऑफ मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ से इस तरह की गंदे काली ये जो क्रियाएं हैं, ये जो गंदे स्पेल वर्क्स हैं, इनको वॉश ऑफ करिए और वापस वहीं फेंक दीजिए जहाँ से वो आई हो, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया हो, ठीक है, उस व्यक्ति पर ही इन चीज़ों का असर होना चाहिए। यस, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली।
आई मिस यू वाइल आई गो टू स्लीप। तो जब भी कोई सोने जा रहा होता है तो वो आपको मिस करते हैं, ये मैसेज आया है। कोई आपको मिस करता है, कोई आपके बारे में सोचते हैं जब उनको नींद आ रही होती है, सोने जा रहे होते हैं। एम्पैथ, यस, आप एक एम्पैथ हैं, है ना। आप एक एम्पैथेटिक सोल है, एम्पैथ है। लोगों की एनर्जी आप सेंस कर लेते हैं। जब किसी को ठंड लग रही होती है तो आपको वो चीज़ फील होने लगती है। जब किसी को कुछ तकलीफ हो रही होती है, कुछ दर्द हो रहा होता है, तो आप उस चीज़ को फील करते हैं, उस दर्द को लिटरली आप फील करते हैं, है ना। सिर्फ इंसानों की बात नहीं हो रही है, आपको जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की भी, उनका भी दर्द आपको फील होता है। ओके, तो आप एक एम्पैथ हैं। लोगों की एनर्जी को आप सेंस कर लेते हैं बहुत आसानी से। या अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, यस, तो आपकी इनकम अचानक से बढ़ने वाली है, ठीक है। अचानक से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपने जो चीज़ सोची भी नहीं होगी, ऑल ऑफ अ सडन ये मैसेज आ रहा है यहाँ। ओके, विच वन, दिस वन, ओके। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, ओके, आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, बहुत सफलता प्राप्त करने वाले हैं जीवन में, ये आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 4 मोर, 4 और हैं यहाँ पे आपके लिए। नोबडी इज लाइक यू, तो कोई आपके जैसा नहीं है, आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा बोल रहे हैं। ये मैसेज आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है। आपको 111 दिखता है तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यस, स्पिरिचुअल अटैक्स, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स किए जा रहे हैं, ठीक है। आपके बेसिकली ये कुछ पूजा पाठ के ज़रिए या फिर आपको ईश्वर से दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, आपको आपके हायर पर्पस से दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क तो हुआ है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन है, वो पूरा स्पेल वर्क क्लीन कर दिया जाएगा, क्लेंस कर दिया जाएगा, और आपके आभा मंडल को पूरी तरह से सेफ कर दिया जाएगा, सिक्योर कर दिया जाएगा, आपके सुरक्षा घेरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी स्पेल वर्क आप पर असर नहीं कर सकता। तो जो भी कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करने की कोशिशें हो रही हैं, वो सब कुछ उन्हीं लोगों पर असर करने वाली हैं जिन लोगों ने ये सब आपके जीवन में भेजा है। बिकॉज यू आर रॉयल, यस, आप रॉयल हैं, रॉयल्टी हैं, ठीक है। राजा तुल्य जीवन है आपका, आप एक राजा हैं या फिर रानी हैं, क्वीन है, ठीक है, बहुत रॉयल बीइंग है। हेटर्स आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, तो जो हेटर्स हैं, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ठीक है, जलन का भाव रखते हैं, वो लोग आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते रहते हैं, ठीक है। वो अभी भी फिलहाल कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन उनके जो भी प्लान्स हैं, जो भी उनकी कॉन्स्पिरेसीज हैं, ठीक है, जो षड्यंत्र हैं जो वो आपके अगेंस्ट रच रहे हैं, वो उन पर ही भारी पड़ने वाला है, ठीक है, राइट। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, बहुत क्लियर मैसेज आया है ये, यस, ठीक है। तो एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्तियाँ, स्पिरिट गाइड्स आपको ये चीज़ बता रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि उसको काट दिया गया है, यस, वापस वहीं पर फेंक दिया गया है जहाँ से वो गंदी एनर्जी भेजी जा रही थी, यस। फेक लेडी, आपकी लाइफ में कोई ऐसी फेक लेडी हो सकती है, जेलस फीमेल आया था, कोई जलने वाली लेडी, फेक लेडी जो ऊपर ऊपर से आपसे बहुत अच्छे से प्यार से बात करती है, लेकिन मन में उसके बहुत सारा जहर है, बहुत सारा पॉइजन है आपके लिए, ठीक है, यस। तो आपको बोला जा रहा है बिकम इम्यून टू पॉइजन, है ना। ऐसे जहरीले लोगों को अपने जीवन से दूर करिए, यस। Let's see. Okay, I'm taking this one. You need to work hard this year. Yes, इस साल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैसेज आया है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी है आपको इस साल, so work hard. Okay, God is communicating with you.
सो ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ईश्वर डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, उनके मैसेजेस हैं ये आपके लिए। ओके, वो आपको इन बातों से अवगत कराना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, राइट। सो ये एंजेलिक डाउनलोड्स आए हैं। लेट्स सी क्या लेटर्स आते हैं आपके लिए, कौन से ऐसे इनिशियल्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं। मैंने आपको राशियां भी नहीं बताई, शायद मैं आपको राशियां एक बार बता दूं। कौन सी राशियां आ रही थी यहाँ? मकर राशि बहुत स्ट्रांग है, मकर राशि आई है यहाँ। तुला राशि, यस। कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि, यस। कर्क राशि भी है यहाँ, एंड मीन राशि है। मिथुन राशि भी है। तो ये कुछ राशियां हैं यहाँ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मकर राशि, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, एंड मिथुन राशि, सिंह राशि, यस। तो ये कुछ राशियां हैं यहाँ पे। तुला राशि मैंने बोल दिया, एंड मकर राशि भी मैंने बोल दिया, ठीक है। सो ये कुछ राशियां आई हैं यहाँ पे जो बहुत स्पेसिफिक आई हैं। सो आप रिलेट कर सकते हैं। और मैंने एक और साइन आपको बताया है, अगर आपको रिपीटेडली 111 दिख रहा है, 111 अगर आपको बार बार दिखता है, तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, राइट। ये तो बहुत सारे नंबर्स आए हैं यहाँ पे। ओके, राइट। ओके, आई एम लिसनिंग गाँव, गाँव, GAW, कुछ गांव से रिलेटेड आ रहा है। D43 किसी की एज है, 34 किसी की एज है। SD, आई एम लिसनिंग गायकवाड़, एक सरनेम आ रहा है गायकवाड़। 100 किसी ने कुछ देखा, somebody saw something। DC, ओके। नंबर 4, 13, 22, अप्रैल मंथ। फिर से यहाँ पे अप्रैल मंथ बहुत स्पेसिफिक है। 3 अप्रैल हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 3 अप्रैल स्पेसिफिक डेट आ रही है यहाँ। नंबर 8, 17, 26, सो ये भी स्पेसिफिक डेट है, ठीक है। नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आया है। अगस्त मंथ हो सकता है आपके लिए बहुत स्पेशल हो, ठीक है। स्वे, यस, स्वे, यस। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, यू आर रॉयल, क्यू, क्वीन, किंग, किंग एनर्जी, क्वीन एनर्जी, रॉयल एनर्जी, ठीक है। आपकी लाइफ डेफिनेटली बैलेंस में आ रही है, ठीक है। जो कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है ना इन लोगों ने, उसमें ये लोग डेफिनेटली डिफीट हुए हैं, उसमें डेफिनेटली ये लोग पराजित हुए हैं। यहाँ पे स्वे की एनर्जी आ रही है, तो आपका बोलबाला है, आपका राज है, आप एक रॉयल है, रॉयल्टी है, ठीक है। आपका बोलबाला है, एंड आपने उस चीज़ को प्रूव कर दिया है, राइट। या डग, तो कुछ डग की एनर्जी आ रही है। QC, तो क्यू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रॉयल्टी की एनर्जी बहुत है, डबल क्यू आया है यहाँ, राइट। डग, DUG, तो कुछ गाड़ने की बात हो रही है, कुछ कहीं पे मिट्टी वगैरह खोद कर कहीं कुछ गाड़ने की बात हो रही है। या SUWA, सुवा, ये किसी का नेम आ रहा है, सुवे, सुवा। डे, दास, सरनेम्स आ रहे हैं यहाँ बहुत सारे, DAS, दास, शुभ डे, शुभ दिन, आई एम लिसनिंग शुभ दिन, समथिंग, कोई ऑस्पिशियस दिन की बात हो रही है। CG, ओके, मैं और लेना चाहूँगी यहाँ पे, मेरा मन कर रहा है।
मुझे और फाइंड आउट करना है कि क्या मैसेज आ रहा है यहाँ। जाऊँगी मैं। कुछ एक्स आ रहा है, हो सकता है आपकी उनसे बात नहीं हो रही है ना? नो कांटेक्ट सिचुएशन है किसी के साथ। तो कुछ KJN कोई नेम आ रहा है, ये KJN। आई एम लिसनिंग गुंजन, या गुंजन, राइट। गुंजन नेम आ रहा है यहाँ पे। IIT, SKT, why did I say SKT? Okay, CIT आ रहा है यहाँ पे। TCS, कुछ ऑफिसेस के नाम आ रहे हैं। TCS, या ICS। नंबर 7, 16, 25 ये स्पेसिफिक है, ये नंबर्स, ठीक है। ये कुछ डेट्स आई हैं यहाँ पे। आई एम लिसनिंग 48 हो सकता है किसी की एज है, 34, 48, ये कुछ एज आ रही है यहाँ पे। या अनुज, ओके। यति, यति नेम आ रहा है, यति, यतीश, जय, या ये कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, कुवैत, कुवैत, GIC। ट्विंस, कुछ ट्विंस की बात हो रही है, ट्विंस, ट्विंस, यस। यू, DIG, IG, DIG, कोई पुलिस ऑफिसर है, DIG, IG। ओके, आई एम लिसनिंग कुंज नेम आ रहा है यहाँ पे, कुंज, या कुंज। स्विंग, स्विंग कर रहा है कोई। ओके, नीतू, नीतू नेम आ रहा है यहाँ, नीतू, सीता, नीता, नीतू। बहुत सारे नेम्स आए हैं। कैनेथ, यस, कैनेथ। ओके, वेट, आई एम लिसनिंग वेट, आई एम लिसनिंग वेट एंड वॉच। जस्ट वेट। GD, God, just wait, NICK, निकी, निकी नेम आ रहा है यहाँ पे, यस, निकी। आई एम लिसनिंग, आपको वीक करने की कोशिश करी गई, या कुछ वीक, जस्ट वेट। या तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो वेट कर रहे हैं अभी कि उनकी जो गंदी काली क्रियाएं हैं वो असर कर रही हैं कि नहीं। सो दे आर स्टिल वेटिंग एंड दे विल कीप ऑन वेटिंग। और उनकी जो आखिरी सांस है वो तब तक वेट करेंगे, ठीक है। और वो बस वेट ही करते रह जाएंगे। इन चीज़ों का कभी आपके जीवन पर असर नहीं होने वाला है, ठीक है। सेंडिंग इट बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, यस। ये कोई ऐसा पर्सन ही है जो आप
से बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपसे बात कर पाने में उस पर्सन को डर लग रहा है, आपसे बात कर पाने में वो पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो अभी भी वेट कर रहे हैं। ओके, सी क्यू, आई एम लिसनिंग, सी क्यू, क्यू सी, आई क्यू, कुछ आई क्यू की बात हो रही है। सिक, यस, आपको सिक करने के लिए भी हो सकता है आपको बीमार करने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हूँ, ठीक है। सिक, यस, आपको वीक करने के लिए, आपको बीमार करने के लिए। जून, आई एम लिसनिंग, जून, जादू, विच, यस, सी, विच, WITC, या ये मैसेज आ रहा है, विच, जादू, आपको सिक करने के लिए। NG, ये नेम है, हो सकता है कुछ नेम इनिशियल है। G से नेम है, N से नेम है, विच, जादू, सिक। ओके, तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि जिस किसी ने आप पर गलत गंदी क्रियाएं भेजी थी, ठीक है, वो अभी फ़िलहाल सिक है, वो परेशान है और अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस किसी ने आपको बीमार करने की कोशिश करी है, अभी फ़िलहाल वो पर्सन ही बीमार है। तो डेफिनेटली सेंडिंग इट बैक टू सेंडर अगेन, ठीक है। जो कुछ भी गंदी काली क्रियाएं उस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी हैं, तो डेफिनेटली उन गंदी काली क्रियाओं का असर उस पर्सन पर ही होना चाहिए और आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, बहुत क्लियर मैसेज आया है। नो कॉन्टैक्ट, विच, जादू, सिक, यस, डेफिनेटली ये जो कुछ भी आपके लिए गलत सोचा था, अभी फ़िलहाल उनकी स्थिति ऐसी हो रखी है, बिकॉज आप रॉयल्टी हैं, ठीक है। क्यू, क्यू, रॉयल्टी, यस, यूर अ रॉयल चाइल्ड, ईश्वर के बच्चे हैं आप, ईश्वर रॉयल हैं, ठीक है। वो इस पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप दिव्य चाइल्ड हैं, यस, बिकॉज आप ईश्वर के बच्चे हैं, उनके प्रिय हैं, ठीक है। एंड क्योंकि ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरे संसार के राजा हैं, ठीक है, और माँ आदिशक्ति इस पूरे संसार की रानी है, तो आप उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं का अंश है, इस वजह से आप रॉयल हैं, ठीक है, आप रॉयल्टी हैं। एंड आप पर किसी भी तरह का कोई गंदा काला जादू असर नहीं करेगा। बहुत क्लियर मैसेज आया है, उस जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था उसको काट दिया गया है, ठीक है। सो ये कुछ बड़े क्लियर मैसेज आए हैं। नंबर 3 हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, मार्च मंथ, अगस्त मंथ, अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक देख रही हूँ मैं। आई एम लिसनिंग 22 अगस्त या 13 अप्रैल, आई एम लिसनिंग 13 अप्रैल, ओके, 26 जुलाई, 25 अगस्त। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं, ठीक है। सो यस, राइट, तो कुछ आई एम लिसनिंग ग्रेट न्यूज़, कुछ ग्रेट न्यूज़ की बात आ रही है, कुछ बड़ी अच्छी खबर आप तक आने वाली है, ठीक है, यस। सो ये लेटर्स और नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं पर ज़रूर स्पेसिफिक होंगे, राइट। सो आपको जिन चीज़ों का ध्यान मैंने देने के लिए कहा है, ठीक है, एक तो आपको अपनी बाउंड्रीज अप रखनी है एंड आपको ओवर अपने आप को एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं सबके लिए, आप बहुत हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को सुधारने के लिए आते हैं और उनका सिर्फ मार्गदर्शन किया जा सकता है। आप उनके बिहाफ पर वर्क नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए कर्म नहीं सुधार सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। आपको अपनी लाइफ से पॉइजनस लोगों को दूर रखना है, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को अप रखना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और आप देख रहे हैं ये मैसेज, आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस योर ओन डिविनिटी। तो आपकी जो डिविनिटी है आपको उसको एंजॉय करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से रहिए, बहुत अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए, कंफ्यूज स्टेट में मत रहिए। जो भी चीज़ें आपके लिए जहरीली हैं, आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके करियर के एस्पेक्ट से जो चीज़ें हों,
जहाँ पर आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको पॉइजनस टॉक्सिक फीलिंग आती है, आपको वहाँ से डेफिनेटली मूव आउट करना चाहिए, आपको उस सिचुएशन से मूव आउट करना चाहिए और आपको ऐसे रिलेशनशिप्स को डेफिनेटली गिव अप कर देना चाहिए जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको टेंशन दे रहे हैं, आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप उचित फैसला करिए अपनी लाइफ में, सो दैट पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकें, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।